Very good morning, children. Today I am going to continue next chapter. Sorry, not next chapter. We are continuing chapter 2. In the previous video, we talked about human digestive system. In that, we talked about many organs, that helps in our digestive system. Today, we are going to talk about small intestines. When the food enters into the stomach and after that it enters the small intestine, what happens? Okay, listen it carefully. The small intestine is a very long tube. It is about 7.5 meter long. Though small intestine is very too very long, it is called small intestine because it is quite narrow tube. यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो काफ़ी बड़ा होता है, 7.5 मीटर लॉन्ग होता है, बट इवन ऑल्सो इट इज़ कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज इट इज़ क्वाइट वेरी नैरो ट्यूब। ये क्योंकि ये जो नली है काफ़ी पतली होती है, बहुत ही पतली ट्यूब होती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉइल इन आवर बेली, यानी कि ये जो है वो हमारे बेली के अंदर कॉइल के रूप में फिट होती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बींग्स इज द साइट ऑफ कंप्लीट digestion tract of food, and the small intestine is also the main region for absorption of digested food। यानी कि बच्चों इससे प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया था कि डाइजेशन की जो प्रक्रिया है इट एंड्स एट स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि पहले जो भोजन है दैट हम माउथ में टेक इन करते हैं, वहाँ से वो फूड पाइप एसोफेगस में आता है, देन वहाँ से स्टमक में आता है, स्टमक के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, एंड आफ्टर दैट द डाइजेशन कंप्लीट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। एक्चुअली होता क्या है, दिस हैपन एज फॉलोज: a complete digestion of food in small intestine, the partially digested food from stomach comes into the small intestine, यानी कि पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है और वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जब वो भोजन हमारे स्टमक से होते हुए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, एट दैट टाइम द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स द सेक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम लिवर, पैंक्रियास, इट्स ओन वॉल। यानी कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन्स में पार्शली डाइजेस्ट फूड आ जाता है, पार्शली यानी कि थोड़ा बहुत डाइजेशन की प्रक्रिया हो चुकी होती है, एट दैट टाइम जो लिवर जो है, पैंक्रियास जो है, वो अपने अंदर से उनके वॉल से डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट होते हैं, एंड ऑल दिस डाइजेस्टिव जूसेस कैरी आउट द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड एज फॉलोस। यानी एक्चुअली होता क्या है, जब वो लिवर और पैंक्रियास डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करते हैं, तो इन दैट डाइजेस्टिव जूस जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है दैट डाइजेस्ट कम्प्लीटली, यानी कि वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। लिवर सेक्रेट्स अ लिक्विड कॉल्ड बाइल, यानी कि लिवर जो होता है एक प्रकार का लिक्विड सिक्रेट करता है, दैट इज बाइल, विच इज स्टोर्ड टेम्परली इन द सैक कॉल्ड गाल ब्लैडर, और इसे टेम्परली गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। एंड द बाइल प्लेस एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, यानी कि जो फैट्स, जो भी चीज़ें हम फैट वाली चीज़ें खाते हैं उसका डाइजेशन जो है वो बाइल करता है। एक्चुअली बाइल कन्वर्ट्स फैट्स इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स सो दैट दे आर फर्दर ब्रेक्स डाउन एंड बिकम ईजी। यानी कि बाइल क्या करता है, फैट को टाइनी ड्रॉपलेट्स में, यानी कि वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है, ताकि जो फूड का जो ब्रेक डाउन है वो आसानी से हो जाए। पैंक्रियास सीक्रेट्स पैंक्रियाटिक जूस, और पैंक्रियास जो होते हैं जो दैट लाइज अंडर द स्टमक, ये सेक्रेट करते हैं पैंक्रियाटिक जूस। क्या सेक्रेट करते हैं बच्चों? पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस ब्रेक्स डाउन द फैट कम्प्लीटली इंटू एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब ये जो फैट को उसने वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट किया है, उसको ये पैंक्रियाटिक जूस क्या करता है, बिल्कुल ही पूरी तरीके से कन्वर्ट, यानी कि कंप्लीट ब्रेक डाउन करके एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। इट कन्वर्ट्स इनटू एसिड एंड glycerol. Pancreatic juice also break down the starch, carbohydrate and protein into simpler form. Pancreatic juice का one more
वन मोर इफ़ेक्ट ये है कि वो स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों को सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देता है. द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन देन सेक्रेट ए डाइजेस्टिव जूसेस कॉल्ड इंटेस्टाइनल जूस. यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है, इट सेक्रेट्स अ काइंड ऑफ डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड इंटेस्टिनल जूस. इंटेस्टिनल जूस ब्रेक्स डाउन द फूड इंटू द स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट कम्प्लीटली. और ये जूस क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट की जो स्टार्च, जो भी फूड हमारे प्रोडक्ट्स लिए हैं उसको कम्प्लीटली ब्रेक डाउन कर देता है इंटू अ सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज एंड द प्रोटीन इंटू acid. In this way, our food breaks down completely into very small water-soluble substance like glucose, fatty acid and glycerol and amino acid. This is called digested food. यानी कि हमारा जो भोजन है वो large soluble insoluble substance से convert होकर it converts into fatty acid, glycerol, amino acid, and this type of food is called digested food. The next topic is एब्सॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन. यानी एब्सॉर्प्शन कैसे होता है, यानी कि जब ये फूड डाइजेस्ट हो चुका है तो देन इसका एब्सॉर्प्शन हमारे बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर कैसे होता है. द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पासिस इनटू ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. यानी कि हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार से होते हुए वो हमारे ब्लड के अंदर प्रवेश करता है. एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एब्सॉर्प्शन, जिसके बारे में बच्चों मैंने सेकेंड वीडियो में मैंने आपको बताया था. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज स्पेशली अडाप्टेड फॉर एब्जॉर्बिंग द डाइजेस्टेड फूड. यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे जो काम है, मुख्य इम्पॉर्टेंट वर्क इज़ दैट इट एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड एंड दिस हैपन्स. और ये होता कैसे है, लेट अस सी. The inner surface of the small intestine has millions of tiny finger-like outgrowth is called villi. यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस पे, इनर सरफेस पे, अंदरूनी सरफेस पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बाहर की तरफ, जिसे हम कहते हैं विली. रेड एस वी ला ई, सिंगुलर ऑफ विली. द प्रेजेंस ऑफ विली गिव्स द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ए वेरी लार्ज सरफेस एरिया. यानी कि इनर जो विली प्रेजेंट है वो उसे इंटेस्टाइन को बहुत लार्ज एरिया प्रोवाइड कराता है, विच हेल्प्स इन द रैपिड एब्जॉर्बेशन ऑफ फूड. यानी कि पूरी तरीके से भोजन जो है अब्जॉर्व हो जाए. द रोल ऑफ विली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ फॉर द रैपिड एब्जॉर्बेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. यानी कि विली का बहुत बड़ा योगदान होता है. इट्स फंक्शन इज़ टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. ईच विली हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन स्मॉल ब्लड वेसल्स. और हर विली आपस में एक थिन ब्लड वेसल्स से कनेक्टेड होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कैपिलरीज. जिसके बारे में मैंने बच्चों आपको पिछले क्लासेस में बताया था कि व्हाट आर कैपिलरीज, एंड यू विल ऑल्सो नो इन दिस क्लास ऑल्सो कि व्हाट आर कैपिलरीज. कैपिलरीज जो होती है वो एक बहुत ही थिन ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है, आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती है. क्लोज टू इट्स सरफेस एंड द सरफेस ऑफ विली अब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड. यानी जो फिंगर की तरह जो आकृति है वो भोजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है और इसे पहुंचा देती है आपके ब्लड में. सो ब्लड कैरीज द एब्जॉर्ब फूड मटेरियल्स टू द सेल्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इन द सेल्स फूड इज़ यूज फॉर एनर्जी. और सेल के अंदर हमारा ये जो भोजन है, एब्जॉर्ब किया हुआ भोजन है, वो एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए यूज़ होता है. एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एब्जॉर्बेशन ऑफ फूड इनटू ब्लड इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन. इसके बारे में हम लोगों ने आगे पहले बात की थी कि किस प्रकार से एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन है वो 5 स्टेप्स में कैरी करता है. ग्लूकोज ब्रेक डाउन इन द सेल्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. और ये जो बना हुआ ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन होता है देन इट ब्रेक डाउन्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड रिलीज एनर्जी. यानी कि जब फूड
जब फूड जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो इट रिलीजेस एनर्जी। सबसे पहले तो ये एनर्जी रिलीज़ करता है, एनर्जी के साथ साथ ये CO2 एंड वाटर भी रिलीज करता है। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बिल्ड कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स एंड फॉर्म फैट टू बी स्टोर्ड इन द बॉडी। और उसके अपार्ट जो फैटी एसिड है या ग्लिसरॉल है वो क्या करते हैं, वो आपस में बिल्ड होकर दे फॉर्म अ फैट टू बी स्टोर्ड इन द बॉडी। यानी कि ये जो फैटी एसिड है ग्लिसरॉल वो हमारे बॉडी में फैट के रूप में स्टोर होने लगते हैं। अमीनो एसिड्स आर यूज टू मेक अप प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ। और जो अमीनो एसिड जो बनता है वो हमारे शरीर में ग्रोथ के लिए और डैमेज पार्ट को रिपेयर करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। A part of food which we eat cannot be digested by our body। यानी कि इसके अपार्ट अगर हम कि जो भी भोजन हम करते हैं तो जो भोजन था जो हमारे ब्लड के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया गया, इट इज़ यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी टू फॉर्म एनर्जी, टू गेट एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड द रिपेयर। उसके अलावा अपार्ट दैट द अनडाइजेस्टेड फूड, यानी कि जो भोजन पचा नहीं है, जो भोजन का यूज़ हमारे बॉडी में नहीं हुआ है, जो अनवांटेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड है, फूड कैनॉट बी अब्जॉर्ब बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। यानी कि कुछ ऐसा भोजन का मात्रा है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब नहीं होता है, दैट इज़ कॉल्ड अनडाइजेस्टेड food। and the food that remains undigested and unabsorbed passes from the small intestine to large intestine। उसके बाद ये अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से होकर लार्ज इंटेस्टाइन्स में चला जाता है। द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ अबाउट 1.5 meter long and it is called large intestine because it is quite wide tube। यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई स्मॉल इंटेस्टाइन से काफ़ी छोटी होती है, लेकिन फिर भी इसे लार्ज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये काफ़ी वाइड होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन काफ़ी लंबी थी बट वो बहुत पतली थी, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है वो काफ़ी वाइड होती है, इसके कारण इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। The undigested and unabsorbed food from the small intestine enters to large intestines। अब क्या होता है कि जो undigested और unabsorbed जो food है वो small intestine से होकर वो large intestine में एकत्रित हो जाता है। And the large intestine absorbs most of the water from the undigested food material। And large intestine क्या करता है, हमारे जो अनडाइजेस्टेड फूड से बहुत अधिक जो पानी की जो मात्रा है वो उसे अब्जॉर्व कर लेता है। ड्यू टू द रिमूवल ऑफ वाटर द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम्स सेमी सॉलिड। यानी कि पानी के रिमूवल होने के कारण जो हमारा अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। एंड दिस अनडाइजेस्टेड फूड और वेस्ट मटीरियल इज स्टोर्ड इन द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड रेक्टम। और वो हमारे रेक्टम में जाकर इकट्ठा हो जाता है। एंड व्हेन वी गो टू टॉयलेट द अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड वेस्ट इज पास्ड आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस इन द फॉर्म ऑफ फीसेस। सो चिल्ड्रन, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। यानी कि अपनी बॉडी से अनडाइजेस्टेड वेस्ट को बाहर निकालना, इट इज़ कॉल्ड इजेशन। तो इस प्रकार से बच्चों पांचों स्टेप जो हमारे हैं वो पूरे हो गए। उसके साथ साथ हमने ये जाना कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है किस प्रकार से काम करता है। तो ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इन द नेक्स्ट वीडियो sorry children, I have two more topics here. We talk about teeth. What is the role of teeth? In previous classes, in class 4 or 5, you have already learned about the teeth. We have 4 kinds of teeth. We have 4 kinds of teeth: incisor, canine, premolar and molar. व्हाट आर द फंक्शन ऑफ टीथ? टीथ क्या करते हैं? हमारे भोजन को ब्रेक डाउन करते हैं, स्मॉल पीसेस में बाइट करते हैं, और इसके लिए हमारे मुंह में 4 प्रकार के दांत होते हैं। इससे पहले जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे मुंह में जो दांत होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं। एक मिल्क टीथ होता है और एक परमानेंट टीथ होता है। जब बच्चे छोटे होते हैं 6 महीने से 2 साल 6 साल तक, तब तक उनके मुंह में मिल्क टीथ होता है। एंड आफ्टर दैट मिल्क टीथ इज़ रिप्लेस्ड बाय अ परमानेंट teeth. After permanent teeth, no teeth will come out, है ना।
कि अगर परमानेंट टीथ टूट जाते हैं तो उसके बाद आपके मुंह में दांत नहीं आ पाते हैं। और जो मिल्क टीथ होते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं दूध के दांत। तो सबसे पहले हम जान लें कि टीथ कितने टाइप्स होते हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ टीथ: इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो बच्चों इसके फंक्शंस के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। लेट मी टेल यू वंस अगेन। इंसिजर हेल्प्स टू बाइट आवर फूड और टू कट आवर फूड, एंड कैनाइन्स हेल्प्स फॉर पर्चिंग एंड टीयरिंग, यानी कि चीरने फाड़ने के लिए हमारे कैनाइन्स जो है वो हमें मदद करते हैं। और टोटल टीथ जो है हमारे मुंह में होते हैं 32। प्रीमोलार आर लार्ज टीथ बिहाइंड द कैनाइन, और प्रीमोलार जो होते हैं कैनाइन के बाद वाले दांत होते हैं। और प्रीमोलार हैव लार्ज फ्लैट सरफेस एंड इट हेल्प्स टू चूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। देयर आर 4 प्रीमोलार्स इन अ जॉ, टू ऑन ईच साइड। हर जॉ में 4 होते हैं, यानी कि 4 ऊपर और 4 नीचे, यानी कि 8 दांत होते हैं। द नेक्स्ट मोलार आर वेरी लार्ज टीथ विच प्रेजेंट बिहाइंड द प्रीमोलार्स टुवर्ड्स द बैक ऑफ अवर माउथ एंड इट हेल्प्स फॉर चूइंग एंड ग्राइंडिंग, यानी कि दोनों का लगभग फंक्शन जो होता है वो सेम होता है, बट इवन दो दे हेल्प्स टू ग्राइंड अवर फूड प्रॉपरली, देर आर 6 मोलार्स इन ईच जॉ, यानी कि हर जॉ में 6 मोलार्स होते हैं। अपर जॉ में 6 एंड लोअर जॉ में 6। प्लीज नोट दैट द मोलार आर प्रेजेंट ओनली इन द परमानेंट सेट ऑफ टीथ, और जो मोलार होते हैं वो सिर्फ हमारे परमानेंट टीथ में ही मौजूद होते हैं, परमानेंट सेट के टीथ में ही मौजूद होते हैं, एंड दे आर नॉट प्रेजेंट इन द टेम्पररी सेट और मिल्क टीथ। जैसा कि मैंने आपको बताया, मोस्ट ऑफ द एडल्ट मैन एंड वुमेन हैव 32 टीथ, ऑफ दीज 16 in upper jaw and 16 in lower jaw. The 16 teeth of jaw consist of 4 incisor, 2 canines, 4 premolar and 6 molar. अगर बच्चों ये सबको ऐड करोगे तो you get the 32 teeth, यानी कि 16 दांत ऊपर और 16 नीचे। ओके, then next, what is the difference milk teeth और permanent teeth? जैसा कि मैंने आपको बताया, it is not even to explain in more detail. The first set of teeth which grow during the infancy, यानी babyhood में जब बच्चा 6 age to milk teeth are temporary teeth. The milk teeth loosen and being fall off at the age of 6 और 8, यानी कि जब बच्चे 6 महीने के होते हैं तो उनके दांत जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं, और ये दांत जो है 6 या 8 ईयर के बीच में गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। आफ्टर दैट मिल्क टीथ इज रिप्लेस्ड बाय अ टीथ दैट इज कॉल्ड परमानेंट और टीथ, और परमानेंट सेट ऑफ टीथ रिमेन्स टिल द ओल्ड एज। और ये दांत हमारे जब तक हम बूढ़े नहीं होते तब तक रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम प्रॉपर केयर नहीं करते तो हमारे दांत जो होते हैं वो गिर जाते हैं या टूट जाते हैं या फिर सड़ जाते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज टूथ डीके। व्हाट इज टूथ डीके? यानी कि दांतों की जो एक बीमारी है, टूथ डीके क्या होता है? द वाइट हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ द टूथ इज कॉल्ड एनामल। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। इसके बारे में आप क्लास 5 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। देन ऑल्सो लेट मी टेल यू, यानी कि जो सबसे हार्डेस्ट आउटर वाइट कवरिंग जो होती है दैट इज़ एनामल। क्या बुलाते हैं बच्चों? एनामल। एंड इनसाइड द डेंटाइन, यानी कि उसके नीचे, बिलो द एनामल के नीचे जो लेयर है दैट इज़ डेंटाइन, और डेंटाइन के नीचे क्या होता है? इनसाइड द डेंटाइन इज अ पल्प कैविटी विच there is a inside the dentine is a pulp cavity which contains the nerves and blood vessels, यानी कि उसके अंदर जो पल्प कैविटी है, यानी पल्प का जो ये बना हुआ है, इसके अंदर हमारे थिन नर्व्स होते हैं और ब्लड वेसल्स होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो हमारे नर्व से अटैच होने के कारण जब हमारे दांत में दर्द होता है तो वी कैन फील दैट पेन। इफ़ टीथ आर नॉट क्लीन्ड रेगुलरली देन टूथ डीके कैन टेक प्लेस, यानी कि दांतों की सफाई अगर अच्छे से ना की जाए तो हमारे दांत में टूथ डीके हो जाता है। एंड टूथ डीके इज़ द प्रोसेस इन विच टूथ बिकम्स रॉटन, यानी कि दांत बिल्कुल सड़ जाते हैं, टू द फॉर्मेशन ऑफ कैविटीज़, यानी उनके अंदर होल्स हो जाते हैं, इनसाइड लीडिंग टू टूथ एक, यानी कि और दांतों में काफ़ी दर्द हो जाता है। तो इफ़ वी वांट टू अवॉइड टूथ डीके और टूथ कैविटी, वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर टूथ प्रॉपरली। यू कैन सी इन द फिगर
टूथ कैविटी, पल्प कैविटी, ऐसे होने के कारण हमारे दांतों में काफ़ी दर्द होता है और असहनीय दर्द होता है। तो इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं कि किस प्रकार से हम अपने दांतों की देखभाल कर सकते हैं। हमें अपने दांतों की अच्छे से प्रॉपर तरीके से दांत धोना चाहिए, माउथ हमें राइस करना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। वी शुड क्लीन आवर टीथ विद द ब्रश एंड टूथपेस्ट एटलीस्ट ट्वाइस ए डे। ए डेंटल फ्लॉसेस यानी कि शुड बी यूज टू टेक आउट फूड पार्टिकल्स। और कभी भी हमें लोहे या किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करके अपने दांतों से जो फंसा हुआ भोजन है उसे नहीं निकालना चाहिए एटलीस्ट। और हमें मीठी चीज़ें खाना अवॉइड करनी चाहिए, हमें टू मच स्वीट्स नहीं खाने चाहिए। और एटलीस्ट 2 मंथ के बीच 6 मंथ आफ्टर 6 मंथ हमें डेंटिस्ट को अपने दांत दिखाने चाहिए। द नेक्स्ट टॉपिक इज टंग एंड दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। लिसन इट केयरफुली। What is tongue? A tongue is a fleshy, muscular organ in the mouth which attached at the back to the floor of buccal cavity। बच्चों इसके बारे में मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि टंग जो है एक प्रकार का मसल्स ऑर्गन है जो कि हमारे माउथ यानी कि बुक्कल कैविटी में अटैच होता है नीचे की तरफ, बैक टू द फ्लोर। एंड इट इज़ अ ट्री एट द फ्रंट यानी कि इट इज़ फ्री एट द फ्रंट यानी कि वो पीछे की तरफ अटैच होता है और आगे बिल्कुल फ्री होता है, जिसके कारण वो किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता है। और इसकी खासियत ये है कि अगर ये किसी भी डायरेक्शन में घूम जाता है तो जिसके कारण हमारे मुंह में जब हम व्हेन वी टेक द फूड इन इट हेल्प्स टू मिक्स द फूड प्रॉपरली यानी कि आसानी से इधर उधर घूम कर यानी रोल करके इधर मतलब कि ऑल डायरेक्शन में घूम कर हम भोजन को अपने आसानी से मिक्स कर पाते हैं। द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग द सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग। द टंग हेल्प्स इन swallowing द फूड इनटू द फूड पाइप। और टंग की सहायता से हम आसानी से अपने च्यू किए हुए भोजन को आसानी से अपने एसोफेगस में डालते हैं या फूड पाइप के अंदर पहुंचाते हैं। द टंग हेल्प्स टू इन गेटिंग द टेस्ट। और हमारे टंग्स के ऊपर बहुत सारे टेस्ट बड्स होते हैं जो कि हमें डिटेक्ट करते हैं कि द टेस्ट इज सार और बिटर और स्वीट और सॉल्टी। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू स्पीक यानी कि ये हमें बात करने में भी मदद करते हैं। वी हैव जस्ट सेड दैट द टंग हेल्प्स इन गेटिंग द टेस्ट ऑफ फूड। लेट अस डिस्कस यानी कि किस प्रकार से वो टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। तो देर आर 4 टाइप ऑफ टेस्ट यानी कि कितने प्रकार के टेस्ट होते हैं बच्चों? 4। स्वीटी, salty, sour and bitter. For example, sugar solution has a taste, common salt has a salty taste. इस प्रकार बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम टेस्ट करते हैं। द टंग हैज़ द टेस्ट बर्ड्स डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट। जैसा कि मैंने बच्चों अभी आपको बताया कि हमारे टंग्स पे बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि हमें डिटेक्ट करते हैं कि वो किस प्रकार का टेस्ट है। आप देख रहे हो बेटा यहाँ फिगर में इट इज़ नॉट मोर क्लियर बट देन ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन यू। ये जो अपर पार्ट आप देख रहे हो इट टेस्ट बिटर। कैसा टेस्ट करता है? बिटर, BITTER यानी कि कड़वा टेस्ट करता है। और ये जो साइड में आप देख रहे हो साइड वाला पोर्शन यहाँ पे ये सॉर टेस्ट करता है यानी कि खट्टापन यहाँ हमें टेस्ट होता है। देन नेक्स्ट स्वीट, आगे वाला जो पोर्शन है दोनों यहाँ पे हम स्वीट एंड सॉल्टी, सॉरी चिल्ड्रन इट इज़ नॉट मोर क्लियर, सॉल्टी और स्वीट हम टेस्ट कर पाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमारे ये सारे जो ऑर्गन्स हैं ये भी हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं। आई थिंक आई एम गोइंग टू क्लोज दिस वीडियो। और आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक कि हाउ द डाइजेस्टिव सिस्टम्स यानी कि किस प्रकार से काम करते हैं और ह्यूमन के बॉडी के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू अबाउट डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स यानी कि हम लोगों ने ग्रास ईटिंग एनिमल्स के बारे में पढ़ा है कि किस प्रकार से वो अपने भोजन को पहले खा लेते हैं एंड आफ्टर सम टाइम जब वो बैठते हैं तो वो अपने दे च्यू द कर्ड यानी कि आप गाँव से रिलेटेड हो। सो यहाँ गांव में लोग बोलते हैं कि पगुरी करना, है ना।
तो किस प्रकार से घास खाने वाले जो जानवर हैं वो अपने भोजन को डाइजेस्ट करते हैं या फिर उनके अंदर क्या प्रोसेस है, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड वन मोर टॉपिक विल बी देयर अबाउट अमीबा, हाउ इट कंप्लीट्स इट्स डाइजेशन और फीडिंग, यानी कि वो किस प्रकार से अपने भोजन अपना भरण पोषण करता है. सो चिल्ड्रन, थैंक यू फॉर वॉचिंग.